एक बात मुझे फौरन इससे याद आ गई, जो बात अभी एयर कॉमोडर एस बहल साहब भी कह रहे हैं कि हर किसी ने जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, ये दरअसल एक ऐसी जंग थी जो कभी किसी ने देखी नहीं थी। जंग कैसे शुरू करनी है और फिर कहां ले जाकर उसे खत्म करना है, ये कोई समझ ही नहीं पाया, सिर्फ भारत ने वो करके दिखाया। बिल्कुल। और आपने अभी वो फील्ड मार्शल मुनीर का भी जिक्र कर दिया, कोई बात नहीं, करना चाहिए। कल उन्होंने आजादी का जश्न मनाया है, उनके टेंडर नहीं खत्म हो रहे सर, उनके एयरबेसेस के टेंडर ने अभी तक निकल रहे हैं उनके टेंडर। रहीम यार खान, हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या मारा वहां पर जाकर के भारत ने। मैं लेकिन देख रहा हूं आपके सीने पर आज आपकी छाती और चौड़ी हो रही है इन मेडल्स से। और गैलेंट्री अवार्ड्स का जो ऐलान हुआ है ऑफ सिंदूर को लेकर, हर साल होता है, लेकिन हम युद्ध काल में नहीं होते हर साल। वीरता पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार तो वाकई युद्ध के मैदान में जो शौर्य दिखाया हमारी सेनाओं ने, उससे उसके एवज में उनको सम्मानित किया जाएगा, नवाजा भी जाएगा। बिल्कुल सौरभ, पहली बात पूरे देशवासियों को 89th इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद। आपने जिस प्रकार बताया है कि गैलेंट्री अवार्ड्स और डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स इस टाइम दिए हैं, ऑफ सिंदूर इस टाइम फोकस रहेगा, कोई शक नहीं है, जैसे हमारे बाकी को पैनलिस्ट ने बताया है। और प्रधानमंत्री सिक्योरिटी सिचुएशन खासकर जो अभी उभरती जा रही है, और जो उनका एक स्टेटमेंट था, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये जो आज हमारे देश में हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों को सम्मानित किया गया है अवार्ड से, जाहिर है ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा, मोरल फैक्टर रहेगा। और पूरे देशवासी को भी ये एक अवार्ड है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस टाइम ऑफ सिंदूर के दौरान एकजुट होकर खड़ा था। इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री बोलना चाहेंगे, और खासकर ये जो अवार्ड्स मिले हैं इन सबको मुबारकबाद देंगे। और देखिए, ये दो हिस्सों में होता है कोई भी लड़ाई, एक होती है प्लानिंग, और ये प्लानिंग आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पूरी छूट मिलिट्री फोर्सेस को दी थी। सीडीएस के अंदर में ये जो 7 जनरल्स को मिला है अवार्ड, एयरफोर्स और नेवी के शामिल, वो साफ जाहिर है कि इन लोग का बहुत बड़ा रोल था प्लानिंग के लिए, ये आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेशन थे। और दूसरे एग्जीक्यूशनर्स जो भारतीय सेना के, इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन नेवी के जो भी हमारे बहादुर थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और खासकर जो 9 टेररिस्ट कैंप्स हैं वो डिस्ट्रॉय किया है, इंडियन आर्मी ने 7 कैंप्स डिस्ट्रॉय किए हैं, एयरफोर्स ने 2 किए, और फिर बाद में जो इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के तमाम एयरफील्ड्स को बर्बाद किया है। जबरदस्त। इनकी न्यूक्लियर साइट के पास, जैसे बताया, किराना हिल्स में हमने बर्बादी की, और साथ में हमने जो इनके रडार साइट्स को भी बर्बाद किया है। ये साफ जाहिर होता है कि जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स, और मेरे ख्याल 9 पायलट्स को शायद वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। तो ये दोनों जो एक एक्शन थे और प्लानर्स हैं, इन दोनों को सम्मानित किया है। इन सबको देशवासी मेरे ख्याल बहुत खुश होंगे, इन सबको एक कांग्रेचुलेशंस है। और मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज इसका भी जिक्र करेंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि इसी की वजह से आज पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, और मेरे ख्याल देश को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में हर साल बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, देश को एक दिशा में ले जाने की कोशिश की, एक माइंड मेकअप करने का प्रयास करते हैं कि हमारा अगला लक्ष्य ये होना चाहिए, या हम सबका एक कलेक्टिव गोल ये होना चाहिए। वो इस बार क्या, कल से बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री पीओके की बात लाल किले से कर सकते हैं, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। और प्रधानमंत्री वाकई ऐसा जिक्र अगर आज करते हैं तो ये एक देश को, एक जैसा आपने कहा, एक अलग मोटिवेशन देने वाली बात होगी।